हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हमें यूज़र से डेटा लेना है एचटीएमएल फॉर्म के थ्रू और उसे किस तरह से डेटाबेस में सेव करवाना है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको मैंने एडमिन के अंदर मॉडल रजिस्टर करने बताए थे, जैसा कि यहाँ मॉडल्स डॉट पी वाई में हमने मॉडल्स बनाए थे और इनकी माइग्रेशन करने के बाद हमने इन्हें एडमिन की जो फाइल है उसके अंदर रजिस्टर करवाया था, जिसकी वजह से हमें ये विजिबल हो गए थे। तो जब आप क्रोम पर आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि एडमिन का जो साइट है, पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ टर्मिनल में। तो यहाँ सी डी रेंडर करके पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर कर देंगे। सर्वर रन होने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा कंट्रोल के साथ और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे एडमिन लिख के एंटर करता हूँ तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन पैनल पे आ जाऊँगा। तो यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि अपना नेम ऐड करो, तो मैं अपना नेम और जो पासवर्ड था वो ऐड करके एंटर कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे मेरा मॉडल रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है हेडर और इसका जो टाइटल होता है और ये जो आपका एक सब टाइटल है, इसको अगर चेंज करना है आपने तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कि एडमिन साइट हेडर जो है उसके अंदर आप अपना टेक्स्ट उसको दे सकते हैं। देन उसके बाद आपको आपका टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसे ट्राई करते हैं किस तरह से होगा ये। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो कमेंट्स हैं वो मैं हटा दूंगा यहाँ से। अब यहाँ पे जहाँ माई प्रोजेक्ट लिखा हुआ है यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कोड में लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन एरिया और टाइटल जो है हमारा वो रहेगा कोडमैन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मैं करने के बाद अपनी साइट पे आके हम रीलोड करेंगे तो हमें यहाँ पे जो नेम और टाइटल है सभी चेंज होके दिख जाएगा। ठीक है, तो चेंज करने के लिए आपको सिर्फ ये 3 लाइंस ऐड करनी है, किसमें, एडमिन डॉट पी वाई में। नेक्स्ट हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे CSRF टोकन। तो ये एक टोकन होता है जो हम फॉर्म के अंदर लगाते हैं और जिसकी मदद से यूज़र से डेटा लिया जाता है और उसे फिर डेटाबेस में और एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में सेव करवाया जाता है। तो CSRF की फुल फॉर्म है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी प्रोटेक्शन। इसके बारे में यहाँ जेंगो की अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने index.html में आना है। यहाँ पे हम रखेंगे टाइटल यूज़र रजिस्ट्रेशन और यहाँ एक फॉर्म बना लेंगे जल्दी से। सजेशंस नहीं आ रही हैं तो उसका मतलब हमारा इंटरप्रेटर जो है वो सही सिलेक्टेड नहीं है। फॉर्म लिख के एंटर करते हैं, देन यहाँ पे मेथड बता देंगे। ठीक है, मेथड हमारा पोस्ट रहेगा, एक्शन जो है वो फिर बाद में मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको। पहले हमें यहाँ पे एक इनपुट लेना है जिसकी जो टाइप है वो टेक्स्ट रहेगी और आईडी फर्स्ट नेम, साथ ही साथ जो नेम है इसका वो होगा लास्ट नेम। ठीक है, और इसके अंदर हम प्लेस होल्डर रखेंगे। एक मिस्टेक हो गई मुझसे, इसको भी मैंने फर्स्ट नेम ही रखना है। ठीक है, फर्स्ट नेम और यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट नेम। देन इसको मैं इस फाइल को कॉपी पाथ करता हूँ यहाँ से और न्यू टैब में आके पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं सर्वर के थ्रू नहीं देख रहा है, इसे नॉर्मल इस तरह से देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म है। अभी जल्दी से और भी फील्ड इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। इसी का डुप्लीकेट करते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट नेम, ये भी हो जाएगा हमारा लास्ट नेम। वही फील्ड्स रखनी है हमने जो हमने अपनी मॉडल्स डॉट पी वाई में रखी हैं। ठीक है, तो सेम उसी नाम से मैं इनको आईडी दे रहा हूँ और नेम दे रहा हूँ और उसके अंदर भी सेम वही लिख रहा हूँ मैं। यहाँ हम लिख देंगे लास्ट नेम, इसकी जगह मैं लिख दूँगा एड्रेस, इस पर लिख दूँगा ईमेल और यहाँ लिख देंगे पासवर्ड। ठीक है, इसको भी पासवर्ड कर देंगे और इसको भी पासवर्ड कर देंगे। टाइप भी हमारी पासवर्ड हो जाएगी, इसकी टाइप जो है वो ईमेल हो जाएगी और इसको यहाँ रिक्वायर्ड लगा देंगे कि ये रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद यहाँ भी ईमेल कर देंगे, यहाँ भी, और फिर है हमारा एड्रेस। टाइप तो हमारी टेक्स्ट ही रहेगी, सिर्फ नेम और जो हमारा आईडी है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको भी एड्रेस कर दिया। तो इस तरह से एक फॉर्म हमने बना लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे बटन चाहिए सबमिट का, जिससे यूज़र जो है वो सबमिट करेगा तो डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। इसके अंदर सबमिट ही दिखना चाहिए। रिफ़्रेश कर लेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हर इनपुट के बाद मैं ब्रेक टैग यूज़ करूँगा ताकि लाइन ब्रेक हो जाए और मुझे नेक्स्ट लाइन में मेरा कंटेंट कुछ इस तरह से लाइन बाय लाइन दिख जाए। सेकंड हमने क्या करना है कि हमने जाना है व्यूज़ डॉट पी वाई में। अब मॉडल्स के अंदर हमने मॉडल्स बनाए हुए हैं, वही सेम मॉडल्स ही रहेंगे। एडमिन के अंदर भी हमारी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हुई हुई है। इन दोनों फाइल को यहाँ से मैं हटा दूंगा। देन मैं आ जाऊँगा व्यूज़ डॉट पी वाई में, जहाँ हमारा पेज रेंडर हो रहा है। यहाँ मैं आगे कहूँगा इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अगर तो रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट होता है तो क्या करूँ कि
फर्स्ट नेम वेरिएबल और यहाँ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और उसका गेट मेथड, ठीक है। देन मैं गेट कर लूँगा जो भी मैंने वहाँ पे फील्ड्स में आईडी और नेम रखा है वो सब, ठीक है। फर्स्ट नेम वेरिएबल मैंने बनाया सेम उसी नाम से। देन इसके अंदर मैं यहाँ से जो उसका नेम था वो पिक कर लूँगा, फर्स्ट नेम की आईडी या उसका नेम, ठीक है, उसको हमने पिक कर लिया यहाँ पे। देन डुप्लीकेट करेंगे लास्ट नेम के लिए एड्रेस ईमेल पासवर्ड, इसको लास्ट नेम कर देंगे, इसको भी लास्ट नेम कर देंगे, ठीक है, एड्रेस ईमेल और इसको भी ईमेल, इसको पासवर्ड और इसको भी पासवर्ड, ठीक है। देन मैं यहाँ से मॉडल्स इंपोर्ट करूँगा, तो मैं कहता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, क्या था हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन के नाम से ना। उसके बाद मैं कहता हूँ एक नया वेरिएबल लूँगा जिसका मैं नाम रखूँगा डिटेल्स, और फिर मैं कह दूँगा कि जो हमारा यूज़र रजिस्ट्रेशन मॉडल है उसके अंदर ये सभी डिटेल्स को सेव कर दो, ठीक है। फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू फर्स्ट नेम, कॉमा लास्ट नेम इज़ इक्वल टू लास्ट नेम, कॉमा एड्रेस इज़ इक्वल टू एड्रेस, कॉमा देन उसके बाद ईमेल इज़ इक्वल टू ईमेल, और फिर पासवर्ड इज़ इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। तो वर्ड रैप कर देंगे, उसके बाद ये इस तरह से आ जाएगा। देन उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो डिटेल्स है उसे मैं सेव करना चाहता हूँ, डिटेल्स डॉट सेव का मेथड लगा दिया हमने, तो ये डिटेल्स हमारी यूज़र रजिस्ट्रेशन यानी कि हमारे मॉडल के अंदर जाके ये सभी डिटेल्स यूज़र से आएंगी और सेव हो जाएंगी। देन उसके बाद मैं कहता हूँ रिटर्न क्या करो यूज़र को कि index.html पे ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ आके फॉर्म के टैग के अंदर CSRF लिखूँगा, तो CSRF टोकन कुछ इस तरह से हमारे पास बन के आ जाएगा। देन इसके अंदर मैं करली ब्रेसेस लेके परसेंटेज लेके URL बता सकता हूँ कि मैं कहाँ रखना चाहता हूँ यूज़र को। तो व्यूज़ में अगर हम देखें तो हमारा ये मेथड है, और URLs में देखा जाए तो ये हमारा होम है, ठीक है। तो मैं यूज़र को रखना चाहता हूँ होम पेज पे, मैं यहाँ आके index.html में बता दूंगा कि मैं यूज़र को होम पेज पर रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यूज़र ये फॉर्म सबमिट करने के बाद इस ही पेज पे रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि जो हमने टैब ओपन किया हुआ था लोकली, अब देखें यहाँ पे ये CSRF टोकन लिखा रहा है, बट जब हम इसे जेंगो के थ्रू ऑन करके देखेंगे तो हमें ये नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ क्लिक कर दिया और ये सर्वर हमारा ओपन हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब सेकंड पे टैब में मैं ये सेम थिंग कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके ओपन करता हूँ, बट यहाँ मैं एडमिन लिख के ओपन करूँगा, ठीक है। इसको रीसेट रखते हैं। यूज़र रजिस्ट्रेशन के अंदर अभी तक हमारी कोई डिटेल नहीं है, सही है, 0 यूज़र रजिस्ट्रेशन आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हम यहाँ से यूज़र की जब डिटेल ऐड करते हैं तो वो जाती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कोड, यहाँ मैं लिख देता हूँ मैन 1 2 3 बेसिक एरिया कोड 11 कुछ भी, देन यहाँ code@example.com, पासवर्ड आ जाएगा हमारा, कुछ भी रख देंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो अब डिटेल्स जो है वो सबमिट हो चुकी हैं। देन मैं यहाँ आके अब रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि क्या हमारी डिटेल्स यहाँ आ गई हैं। तो बिल्कुल हमारी डिटेल्स यूज़र के फॉर्म में से यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कोड मैन और ये यूज़र ने डिटेल्स ऐड की हैं और ये इस तरह से सेव हो गया। अब मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ, PK92 करके अगर मैं सेव कर दूँ तो इसी नाम से इसी डिटेल से वो सब सेव हो जाएगा, ठीक है। देन डिलीट करना चाहूँ तो सेम यहाँ से सेलेक्ट करके मैं गो कर दूंगा तो वो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ दोबारा से कोई डिटेल्स नहीं है और ये हमारा फॉर्म है जिस पे रिलोड करने पे कह रहा है कि क्या आप वाकई रिलोड कर रहे हैं। यस, मैं उसको रिलोड कर रहा हूँ। अब दोबारा से एक और डिटेल ऐड करते हैं और देखते हैं कि क्या ये डिटेल भी जाती है। तो यहाँ मैं रखता हूँ जॉन, और फिर यहाँ पे जॉन यहाँ एड्रेस आएगा कैलिफोर्निया 11, ठीक है। और यहाँ पे john@example.com, पासवर्ड होगा john123 और सबमिट कर देंगे। तो यहाँ आके अब दोबारा से हम रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या हमारी डिटेल्स आ गई हैं। तो ये रही हमारी डिटेल्स, ठीक है। तो यूज़र की तरफ से वो डिटेल्स यहाँ पे आके सेव हो गई। अगर यूज़र ब्लैंक में सबमिट करता है तो उसे ये रिक्वायर्ड दिखेगा जो कि हमने अपने यहाँ पे दिया था। इसकी वजह से ये होगा कि बगैर फील्ड्स को इनपुट किए यूज़र सबमिट नहीं कर सकता। अगर यूज़र सबमिट कर देता है और यहाँ रिक्वायर्ड नहीं होता तो क्या होगा कि हमारे पास ब्लैंक डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो अभी के लिए यहाँ पे ये 3 डिटेल्स आ रही हैं। अब अगर यूज़र सबमिट करता है तो सबमिट हो गया है और यहाँ पे देखें ब्लैंक डिटेल्स आ गई है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप कि सभी फील्ड्स को जब आप रिक्वायर्ड कर देंगे तो विदाउट
विद एम्प्टी फील्ड यूजर सबमिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड का कीवर्ड आप लगा दीजिएगा। फॉर्म को आप इससे और ज़्यादा मजीद अच्छी तरह बना सकते हैं, CSS अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो सिर्फ ये हमारा मेथड है। तो इस तरह से हम यूज़र से डिटेल लेते हैं HTML फॉर्म के थ्रू और उसे अपने यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में सेव करते हैं।